बच्चों, मैं आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में बता रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल्स के कुछ चीज़ें जो नियम के अंतर्गत आती हैं, जो रूल्स हैं, जो कॉमन एरर्स में पाई जाती हैं, वो उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग भी कभी कभी जो है कॉमन एरर्स में आ जाता है, जो आपके लिए अति उपयोगी है, उसको भी समझना जरूरी है। तो आर्टिकल्स के आगे के नियमों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ नियम और बताना चाहता हूँ। जैसा कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउंस के पहले दा का प्रयोग हो, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउंस, तो उसे दा पढ़ा जाता है, दी को दा पढ़ा जाता है। जो वर्ड कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग होते हैं और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट कोई जैसे बी है, सी है, डी है, ऐसे जो लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, तो उनके पहले दी जब आता है तो हम उसे दा पढ़ते हैं, उसे दा पढ़ते हैं। जबकि बाउल स्टार्टिंग नाउंस के पहले या दी का प्रयोग हो तो हम उसे दी पढ़ते हैं। बाउल्स मतलब ए ई आई ओ यू, इससे या जहाँ पर हिंदी वर्णमाला के अनुसार जहाँ पर अ आ ई उ ऐसे यदि उच्चारण यदि उनके प्रोनाउंसिएशन हों हिंदी वर्णमाला के अनुसार, तो वो भी हमारे बाउल्स स्टार्टिंग नाउंस बोले जाते हैं। तो उस समय पहले हम दी का प्रयोग हो तो उसे हम दी पढ़ा जाता है, उस समय दा का प्रयोग हो तो हम उसे दी पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में जैसे द हाउस, या बच्चों ध्यान देंगे, एच हमारा कॉन्सोनेंट है या बाउल्स, तो एच हमारा बच्चों कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमें उसे दा पढ़ा जाएगा। द हाउस, बॉल, तो इसमें भी बॉल जो है इसमें भी कॉन्सोनेंट है। पेन, पी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम दा पढ़ेंगे। ऐसे ही एक कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड हुए, तो ऐसे जो मतलब लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग बच्चों, तो उसमें हम उसको डी को दा पढ़ते हैं। ऐसे ही जब बाउल स्टार्टिंग होते हैं जैसे हॉनेस्ट पर्सन, तो हम इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पर्सन। तो इसमें हिंदी वर्णमाला में हमने अभी जैसे बताया आ ई उ ऐसे लेटर्स जब आते हैं शुरुआत में जिनकी आवाज़ हिंदी वर्णमाला के अनुसार होती है, वो चाहे कॉन्सोनेंट हों लेकिन आवाज़ यदि उनकी हिंदी वर्णमाला के अनुसार होती है बाउल्स में, तो वो बाउल्स ही समझे जाते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन, तो द ऑनेस्ट मैन, ओल्ड मैन, ओ कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि क्या है बच्चों, ये हमारा बाउल्स है। तो इसमें जो है इसके पहले हम इसे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, दी। कॉन्सोनेंट में क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं, और बाउल्स में दी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम नाउंस पर जोर डालने के लिए, जब हमें किसी नाउंस पर जोर डालना हो, तो उसके लिए हम चाहे वो कंसोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो या बाउल्स स्टार्टिंग नाउन हो, हम उसे दी ही पढ़ेंगे। दा और दी कुछ नहीं, बस दी ही पढ़ा जाएगा, चाहे वो कंसोनेंट स्टार्टिंग हो चाहे बाउल्स स्टार्टिंग हो। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, इसमें देखेंगे बच्चों या ध्यान देंगे इस चीज़ को बच्चों, जब हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं या स्पीच देते हैं तो ए को एंड को एंड एन को अन पढ़ते हैं, लेकिन ए और एन के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना हो तो हमें ए को ए और एन को एन ही पढ़ना चाहिए। अब हमें बच्चों ए एन डी का जो पोजीशन होती है, कहाँ पे उसको यूज करना चाहिए, कहाँ उनका स्थान होना चाहिए, तो इसके लिए देखिए जहाँ पर ए एन और दी प्लस नाउन आए तो उससे पहले हमें ए का प्रयोग, जैसे आई हैव ए। अब ए क्या है बच्चों, एक कार क्या है, नाउन है, उसके पहले ए आ गया। ऐसे ही बुक है बच्चों, तो बुक एक नाउन है, उससे पहले ए आ गया। तो जैसे ऑक्स है तो इसके पहले एन आ गया, ठीक है, क्योंकि ए ई आई ओ यू है, इसके पहले एन का प्रयोग करें। ऐसे ही ए एन दी प्लस एडजेक्टिव हो प्लस नाउन हो, जैसे ही इज़ ए एन इंटेलिजेंट, तो हम यहाँ पर यदि हम ए लिखते हैं तो नहीं हो, क्योंकि ए ई आई ओ यू है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर एन इंटेलिजेंट बॉय लिखेंगे।
हैं। अब यहाँ पर जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर हम अ लगाएंगे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर इंटेलिजेंट जो है आई है वो क्या है बच्चों, वाउल से, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे, एन इंटेलिजेंट हुआ है। ऐसे ही देखिए ए एन दी का, ए एन दी प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव कैसे प्रयोग हुआ, शी इज ए, अब एडवर्ब क्या वेरी, और नॉटी एडजेक्टिव, और गर्ल हमारा नाउन हुआ। तो इस तरीके से हम ए एन दी को प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, द वेरी बेस्ट प्लेयर, द वेरी बेस्ट प्लेयर एडवर्ब हो गया, और यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और ये प्लेयर नाउन हो गया। तो इस चीज़ को बच्चों देखें, ध्यान देंगे, और इसके बाद फिर हम आते हैं बच्चों अब कहाँ पर ए एन दी का आगे प्रयोग करेंगे, अब देखेंगे ध्यान है बच्चों। जैसे ये है सच वाट मैनी रादर हाफ प्लस ए एन प्लस नाउन, जहाँ पर सच या वाट या मैनी या रादर या हाफ ऐसे आते हैं शुरू में, तो उसके बाद हम, और उसके बाद आर्टिकल लगाते हैं अपना ए एन या दी जो भी है, और प्लस नाउन। अब देखिए जैसे सच ए गर्ल, तो ए हो गया हमारा क्या है आर्टिकल, और गर्ल हो गया हमारा नाउन। ऐसे रादर एन आइडिया, ठीक है। तो जहाँ पर ये शब्द आते हैं इनके बाद ही हम अपना आर्टिकल और फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे सच वाट मैनी क्वाइट रादर ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप देखिए इसको देखिए, सच के बाद जैसे ऊपर बताया सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ बिग फूल, मैनी, आप देखिए मैनी अ बुक्स नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, ये रॉन्ग है, ऐसे ही आपके उसमें कॉमन एरर में पूछा जाता है। तो मैनी अ बुक होगा, मैनी अ बुक होगा, मैनी अ बुक्स नहीं होगा, ठीक है। बुक्स के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम, मतलब प्लूरल के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग, या प्लूरल नाउन है हमारा उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, मैंने इसको लिखा है रेड कलर में कि ऑल प्लस दी प्लस प्लूरल नाउन, ऑल का जो प्रयोग होता है और उसके बाद दी आए और फिर प्लूरल नाउन आए, तो अब जैसे ऑल द बॉयज़, अब ऑल द बॉयज़ उदाहरण के तौर पर ऑल द बॉयज़ प्लस ऑल के बाद फिर दी प्लस प्लूरल नाउन बॉयज़, ये क्लास का बोध नहीं कराते हैं, ये किसी क्लास का बोध नहीं कराते हैं। लेकिन ऑल प्लस प्लूरल नाउन दी ना आया हो तो वो क्लास का बोध कराते हैं। जैसे ऑल बॉयज़, ऑल द बॉयज़ ना करके ऑल बॉयज़, ऑल गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्लास का बोध कराते हैं। इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट प्लस दी प्लस एडजेक्टिव प्लस, ये रूल बच्चों ऐसे हैं जहाँ पर हम ए और एन दी को प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, जब ऑल आता है तो ऑल के बाद दी का प्रयोग, ऑल द फार्मर्स, ऑल द फेमस सिंगर्स, जस्ट द राइट अमाउंट, एग्जैक्टली द सेम कलर। तो इस तरीके से बच्चों, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, हमने इसको भी लिख रखा है आपके नॉलेज के लिए कि जस्ट जो है, जहाँ हमने बताया कि जस्ट के बाद दी का प्रयोग होता है, एग्जैक्टली के बाद दी का प्रयोग, ऐसे जस्ट के बाद दी का प्रयोग, लेकिन जस्ट के बाद ए और एन का भी प्रयोग होता है। जैसे जस्ट अ मिनट, वेट जस्ट अ मिनट, जस्ट एन आवर। तो इस तरीके से हम जस्ट के साथ ए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ बच्चों और ये बताना चाहेंगे कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर होते हैं, और उन 26 लेटर में जो हमारी बाउल साउंड्स होती हैं वो 20 होती हैं, 20 होती हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो 24 होती हैं। इन टोटल 44 हमारी साउंड्स होती हैं इन 26 लेटर्स। ये चीज़ याद करने की है और इसको याद कर लेंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हमें साउंड के अनुसार ही उनके पहले ए एन दी का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे ए एन का प्रयोग करना पड़ता है। तो ए एन में क्या है, जैसे बैग, बॉय, गर्ल, फैन, बैट, कैट। अब इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सब हमारे कॉन्सोनेंट हैं, इनमें सब में से कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की आवाज़ निकल रही है। तो ये जो लेटर्स हैं बी, बी, जी, एफ,
बी और सी, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं और इनकी आवाज़ मतलब ये कहने व्यंजन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के अनुसार निकल रही। इससे इनके पहले सब में ए बैग, ए फैन, ए बॉय, ए बैट, ए कैट, ए गर्ल। और हमारे बच्चों वैसे तो आपको मालूम होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने छोटे क्लासों में कि हमारे A, E, I, O, U ये 5 वाउल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये 21 कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर A, E, I, O, U होता है वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं बच्चों जिनका हिंदी वर्णमाला के अनुसार जहाँ पर आ, ई, उ, हाँ, ऐसे स्वर का ज्ञान हो, स्वर की आवाज़ निकले, स्वर का साउंड हो, मतलब वाउल्स का स्वर, वाउल्स मतलब कहना चाहिए आए, वाउल्स की आवाज़ दे, वाउल्स की आवाज़ या साउंड आए, तो वहाँ पर भी हम कॉन्सोनेंट होते हुए भी बच्चों क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे कहाँ पे करेंगे, इफ फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट इज एंड साउंड इज लाइक वाउल्स, जैसा कि अभी हमने बता दिया आपको, यदि हमारा पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड उसकी वाउल जैसी है, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे उस वर्ड में या उस वर्ड के पहले। जैसे अब हॉनेस्ट है, इसे हम हॉनेस्ट ने ह वर्ण नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, अ वर्ण। तो अ हिंदी वर्णमाला के अनुसार हमारा स्वर है, तो इसलिए इसे ऑनेस्ट बोलेंगे, एन ऑनेस्ट। एम ए, अब देखिए एम जो है बच्चों, वैसे देखा जाए तो एम जो है हमारा हिंदी के अनुसार या इंग्लिश में एम जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका हिंदी वर्णमाला के अनुसार ए जो सुर ए एम, ए जो है वो हमारी हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर है, इसलिए इसके पहले एन आएगा। ऐसे MLC इसमें भी एन आएगा। NCC इसमें भी एन है, तो इसमें भी एन की आवाज़, ए की आवाज़ निकले तो एन ही आएगा। तो इस तरीके से कोई भी इस प्रकार जो हमारे लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं बच्चों, उनको भी जो है हम यदि वो स्वर की आवाज़ दे रहे हैं तो उनके पहले भी एन का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए बच्चों, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल हो और साउंड ई, उ जैसे हमने अभी बताया था, पीछे कह चुके हैं, से उच्चारित हो, उनका प्रोनाउंसिएशन इनकी आवाज़ दे रहा हो, तो एन का प्रयोग करें। जैसे अम्ब्रेला अ की आवाज़ आ रही, अगली अ की आवाज़ आ रही, तो इनमें एन का प्रयोग। ऐसे एक्सरसाइज ए की आवाज़ आ रही, इंडियन ई की आवाज़ आ रही, एक्स ए की आवाज़ आ रही, और ऑक्स ओ की आवाज़, तो इनके पहले हमें एन का प्रयोग करना चाहिए। आगे, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल हो और फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण क, ख, ग से लेकर ह तक मिलता जुलता हो, अर्थात कॉन्सोनेंट हो, तो ए का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि अभी पीछे बताया भी बच्चों कि वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल हो, मतलब फर्स्ट लेटर वाउल है, जैसे जैसे हमने बताया A, E, I, O, U होता है, लेकिन फर्स्ट लेटर वाउल भी और आवाज़ उसकी हिंदी वर्णमाला के अनुसार मतलब व्यंजन में निकलती हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। वाउल होने के बावजूद भी हम उसमें एन नहीं लगाएंगे। जैसे यूरोपियन, और यूरोपियन में यूरोपियन यूरोपियन नहीं होता, यूरोपियन, तो या वर्ण आया तो ए आ गया इसके पहले। यूनियन या वर्ण आया तो ए आ गया। ऐसे ही यूनिवर्सिटी या वर्ण आया तो ए आ गया। अब यूनिट या वर्ण आया तो ए आ गया। ऐसे यूनिक, ये सब आवाज़ जो है मतलब बाउल्स होने के बावजूद भी इनकी आवाज़ बाउल्स हैं, लेकिन आवाज़ इनकी किसकी तरह निकली, कॉन्सोनेंट की तरह, इसलिए इनके पहले हमें ए का प्रयोग करना पड़ा, ना कि एन का। यदि हम कभी भी करेक्शन करते हैं या मिस्टेक फाइंड करते हैं, तो उसमें जैसे ही इज एन यूरोपियन, अब उन्होंने लिख दिया तो एन यूरोपियन रॉन्ग होगा और ए यूरोपियन हमारा करेक्ट होगा। ऐसे ही बच्चों एक नोट हमने लिखा है, कभी कभी ये हम कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको
गलत प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, जिसकी वजह से हम ए और एन का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं और हमारी मतलब उसमें मिस्टेक है, गलती हो जाती है, एरर हो जाता है, सेंटेंस में एरर आ जाता है। तो उसके लिए हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए उसकी साउंड पर, उससे हमारी मिस्टेक नहीं होगी। यदि हम स्पेशल अटेंशन देंगे साउंड पर, जैसे कि अभी हमने बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हैं और पहला लेटर, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट हैं और पहला लेटर उनका कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी उसकी आवाज़ जो है क से लेकर के आगे ह तक जो है निकल रही है। कैसी? व्यंजन में, मतलब कॉन्सोनेंट में निकल रही है। तो उसके पहले हम मतलब आपका बाउल्स होने के बावजूद भी हम उसमें ए ही प्रयोग करेंगे, एन नहीं करेंगे। जैसे कि अभी एक और ए नोट ध्यान देने वाली बात है, जैसे उसका वुडन का टेबल है तो वुडन टेबल, तो वुडन नहीं पढ़ेंगे, वुडन क्या करेंगे? वुडन टेबल। वुडन पढ़ेंगे तो एन आएगा और वुडन पढ़ेंगे तो हम इसे वुडन टेबल पढ़ेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर बोला जाएगा बच्चों। ये हमारा करेक्ट आंसर बोला जाता है क्योंकि वुडन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है और वुडन हम पढ़ेंगे तो इसमें एन लगेंगे जो हमारे लिए गलत होगा। ऐसे ही येलो शर्ट बच्चों, येलो शर्ट, येलो, अब एलो, एलो, या की आवृत्ति सॉरी ए की या की उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंस कर रहे हैं या से, तो जब हम या से उच्चारण करेंगे और ऐसे ही ए एलो शर्ट, तो ए एलो, तो इसमें हमारा करेक्ट कौन सा होगा? तो इस तरीके से जिसमें हम या पढ़ेंगे, जिसमें हम या को पढ़ेंगे, ई ए और ऐसे नहीं पढ़ेंगे, या ही पढ़ेंगे, तो हम उसमें या, अभी हमने ऊपर बताया, या जब आता है तो उसके पहले हमें एन लगाते हैं। जैसे क्या पढ़ेंगे? एन ईयर, 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 ईयर नहीं पढ़ेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। यदि हम इसे लगाते हैं तो ये रॉन्ग होगा। ऐसे ही एलो में देखिए, तो एलो में कैसे लिखेंगे? एन, इसमें जिसमें या की आवृत्ति है तो हम इसमें क्या बनाएंगे बच्चों? एन। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, इससे हमारा करेक्शन ठीक होता रहेगा। आगे देखिए कुछ बच्चों ध्यान देंगे, कुछ हमारे यूजेस होते हैं ए और एन का, कहाँ हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि सम फ्रेजेस में भी हम कुछ ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, और वो भी क्या है? वो हमारे कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं। जैसे ए पेयर आओ, ए पेयर आओ, या पेयर वर्ड है, ए पेयर आओ, उसके पहले ए गैंग आओ, डकैट्स, ए गैंग ऑफ डकैट्स, ए पेयर ऑफ शूज़ कह सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, एक क्राउड ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं, ए बैंड ऑफ सिंगर्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं उनको जो है हम, और प्लस प्लूरल नाउन, इसमें प्लूरल नाउन, ऐसे बैंड ऑफ सिंगर, प्लूरल नाउन हो गया, ये गैंग ऑफ गर्ल्स या गैंग ऑफ डोकाइट्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर ये ऐसे फ्रेजेस आते हैं वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस चीज़ को और देंगे ध्यान कि जहाँ संख्या मतलब नंबर्स, क्वांटिटी या मात्रा में प्रयोग करना है तो हम उसमें भी ए का ही प्रयोग करें। जैसे ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड डील ऑफ, एन असेंबल ऑफ, ए, अब देखिए इसमें हमने दो शब्द और जोड़ दिए थे, ए फ्लॉक ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ठीक है, या ए लार्ज नंबर ऑफ। तो ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ये इसके लिए बच्चों जहाँ पर नंबर संख्या है या जहाँ पर क्वांटिटी है वहाँ पर भी हम इसको प्रयोग ए का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए ए एन का प्रयोग एक के अर्थ में भी होता है, ए एन का प्रयोग एक के अर्थ में भी होता है। जैसे कि मोहन हैज़ ए डॉग, तो मोहन के पास एक कुत्ता है, एक कुत्ता है। आई हैव ए पेन, मेरे पास मात्र एक पेन है, तो एक के ही अर्थ में। सीता हैज़ एन एप्पल, सीता के पास एक ही एप्पल है। दे हैव ए काउ, उनके पास एक ही है। तो जब हम एक के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बच्चों ए एन का प्रयोग कोई एक के अर्थ में भी होता है। जैसे कभी कभी ए का प्रयोग कोई एक के अर्थ में, जैसे देयर वाज द किंग ऑफ मगध, मगध में कोई एक राजा था, तो एक का मतलब एक राजा नहीं लिखेंगे, मगध में एक राजा था,
ये नहीं, कोई एक राजा था। तो कोई के अर्थ में मगध में कोई राजा था, तो इसमें हम ए का ए कैसे कहेंगे, मगध में कोई राजा था। ऐसे ही शी डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, उसने अपने हस्बैंड को कोई सेब नहीं दिया है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग जो हुआ कोई के अर्थ में हुआ बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। आगे देखिए बच्चों, ए एन का प्रयोग ईच या प्रत्येक या प्रति या दर से भी किया जाता है। ए एन का प्रयोग जैसे वंस अ वीक है, जैसे हम कहेंगे वो प्रत्येक सप्ताह मेरे यहाँ आता है, प्रत्येक सप्ताह में एक बार आता है। ही कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, या महीने में एक बार या प्रत्येक महीने में वो 10,000 रुपये कमाता है। तो ही अर्न्स 10,000 इन अ मंथ, ठीक है, आ मंथ मतलब प्रत्येक के अर्थ में। जैसे आ किलो प्रत्येक 1 किलो पर है, वो मतलब 1 किलो की दर से आलू 5 रुपये की 1 किलो आलू बेचता, तो ये दर के अर्थ में। ऐसे ही नहीं प्रत्येक घंटे में, तो इस तरीके से प्रत्येक या प्रति के दर से ए का प्रयोग, ए एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ए का प्रयोग बच्चों ऑन के अर्थ में होता है, पर के अर्थ में। ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में भी होता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को देखें। ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में, जैसे ही फाउंड हर अ बेड, इसका ए मतलब उसने उसको बिस्तर पर पाया, या वो बिस्तर पर सो रहा था या जो बिस्तर पर बैठा था, तो बिस्तर पर, तो यहाँ पर के लिए ए का प्रयोग है। अब हम कहते हैं ही फाउंड हर ऑन द बेड, तो हम भाव तो समझ आएंगे, लेकिन ग्रामेटिकली हम लिखेंगे ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसको बिस्तर पर पाया। ही वेंट अ हंटिंग, वो शिकार पर गया, तो यहाँ पर वो एक शिकार पर गया नहीं होगा, वो शिकार पर गया, तो पर की इंग्लिश यहाँ पर ए लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों ए एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में भी होता है, ए एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में, जैसे ए डॉग हैज़ शॉर्ट टेल। अब ए डॉग का मतलब यहाँ बच्चों क्या हुआ, ए डॉग का मतलब जितने भी डॉग हैं सभी डॉग, तो ए और एन का प्रयोग सबके अर्थ में था। ए डॉग हैज़ शॉर्ट टेल का मतलब है ऑल डॉग्स, या कोई भी डॉग हो, एनी डॉग, ऑल डॉग्स और एनी डॉग, कोई भी डॉग हैं, सबके ही एक छोटी पूंछ होती है, तो ए एन का प्रयोग क्या हुआ, सबके अर्थ में। ए डॉग का मतलब सभी कुत्ते जितने भी हैं, दुनिया के कोई भी कुत्ते हों, सभी कुत्ते जो हैं उनकी एक शॉर्ट टेल होती है। ए काऊ हैज़ ए लॉन्ग टेल, तो इसमें भी जितनी भी काउज होती हैं या जो भी हैं सभी के अर्थ में है, या कोई भी काऊ है उस सब के जो है एक लंबी टेल होती है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ए का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन में यूज़ होता है, जब यूज इन कॉमन नाउन एज ए एन इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक। देखिए जब कोई प्रॉपर नाउन दिया हो बच्चों और उसके पहले हमने ए या एन का प्रयोग कर दिया है, तो वो लाइक का अर्थ देता है, जैसा या की तरह, जैसा ही या ए जो है बच्चों वो जैसा या लाइक की तरह। जैसे कि ही इज कालिदास, ही इज कालिदास का मतलब वो कालिदास जैसा है। ही इज ए तेंदुलकर, इसका मतलब वो तेंदुलकर जैसा है, जैसा तेंदुलकर प्लेयर है वैसा है। इसी तरीके से बच्चों मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में, मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में, जैसे ए का प्रयोग करके ए का प्रयोग हम बहुत के अर्थ में करेंगे, जैसे ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, इसका मतलब वो बहुत सुंदर लड़का है, वो बहुत सुंदर लड़का है। दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ए का प्रयोग, यहाँ पर ए का प्रयोग जो है बच्चों वो बहुत के अर्थ में हुआ। ऐसे ही जब टू एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ते हैं बच्चों, तो कॉमन नाउन के पहले यूज़ हो तो इससे एक व्यक्ति या वस्तु का ही बोध होता है। फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसे जब दो चीज़ें एंड से जुड़ती हैं, जब टू एडजेक्टिव्स, कोई दो एडजेक्टिव जब एंड से जुड़ते हैं और कॉमन नाउन उनके पहले ए या एन आता है, तो उससे एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध होता है। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, तो यहाँ पे बच्चों क्या, अब यहाँ पर हमने ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ नहीं लगाया, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ लगाया। इसका मतलब यह है कि जो गाय काली है वही सफ़ेद है,
मतलब एक काली और सफ़ेद गाय, एक ही गाय का वर्णन इसमें किया गया है, अलग अलग नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, जैसे हमें करेक्शन फाइंड करनी है एरर बच्चों, तो इसमें हम लिख लेंगे ब्लैक एंड वाइट काऊ, हैं, तो हम आर लगा सकते हैं, आर, हैं, ब्यूटीफुल। तो लेकिन गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही एडजेक्टिव के पहले लगा है, तो ये इसका मतलब जो ब्लैक एंड वाइट काऊ का मतलब एक काली, जो गाय काली है वही सफ़ेद है, तो ये काली सफ़ेद गाय है। तो यहाँ पर हमारा एक के पहले लगा है, तो ये एक ही व्यक्ति का गुण है। ऐसे एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, तो जो टीचर ऑनेस्ट है वही इंटेलिजेंट है। तो एक ही व्यक्ति के गुणों को दर्शाने के लिए ही ए एन का प्रयोग। जैसे ए रेड एंड ब्लैक शर्ट, जो शर्ट रेड है, तो रेड एंड ब्लैक शर्ट का मतलब काली और लाल और काली शर्ट, मतलब जो शर्ट लाल है वही काले कलर का, तो एक ही शर्ट है जो लाल और ब्लैक दोनों है। तो ये जब हमें एक ही व्यक्ति का बोध कराना होता है बच्चों, तो इस तरीके से हम एक के पहले एक कहना चाहिए एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना है, तो जो एडजेक्टिव आता है उसके एक के पहले लगा देते हैं ए और एन, तो वो पूरे को अकेले उसी एक गुण को वो दर्शाता है। और इसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं। जैसे जब हम टू एडजेक्टिव जो एंड से जुड़ते हैं और दोनों के पहले ए ब्लैक काऊ एंड ए वाइट काऊ, यदि यहाँ भी एक होता और यहाँ भी ये होता, तो इसका मतलब है अलग अलग गाय, एक काली गाय और एक सफ़ेद गाय। ऐसे एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट है, एक कोई ऑनेस्ट कोई और है और इंटेलिजेंट कोई टीचर हो, तो एक टीचर ऑनेस्ट है एक इंटेलिजेंट है, तो इसमें अलग अलग टीचर का वर्णन है। ऐसे रेड एंड ब्लैक शर्ट, तो ये रेड शर्ट और ब्लैक शर्ट अलग अलग, तो हम जब दोनों के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं दोनों के पहले, तो वो दोनों गुण अलग अलग या दोनों वस्तु अलग अलग होती हैं। ऐसे ही ए का प्रयोग कभी कभी सम या सर्टेन, कोई अज्ञात के अर्थ में भी प्रॉपर नाउन से पहले आता है। प्रॉपर नाउन से पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें, प्रॉपर नाउन से पहले आता है। किसके पहले आता है? प्रॉपर नाउन से पहले। जैसे ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, ए मिस्टर मोहन, तो ये जो सब पहले आया है बच्चों, ए जो ए आई एन जो भी आता है, जो आता है, तो ये कोई के अर्थ में आता है। कोई मिस्टर मतलब मोहन है वो आपसे बात करना चाहते हैं। कोई मिस्टर ठाकुर जो हैं गेव मी अ बुक फॉर यू, उन्होंने मुझे एक किताब दी है आपके लिए। उन्होंने, कोई एक मिस्टर ठाकुर हैं, उन्होंने आपके लिए एक मुझे किताब दी है। तो इसमें एक अर्थ जो है कोई के अर्थ में, कोई का मतलब कोई अज्ञात है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम केवल मिस्टर मोहन या मिस्टर ठाकुर के बारे में जानते हैं, कि उनकी केवल जानते हैं कि कोई है मिस्टर ठाकुर या मिस्टर मोहन, तो और उनके बारे में हम अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं, हमारे लिए अज्ञात हैं। तो इसलिए हम यहाँ एक अर्थ कोई के में लगाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे और इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि आपके लिए इस तरीके से कॉमन एरर में भी ये गलती। अब जैसे द मिस्टर मोहन हो जाता, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम दी नहीं लगा सकते हैं, जब हम कोई विशेष बात उसको दर्शाते हैं तब देखेंगे, लेकिन यहाँ ए का मतलब कोई के अर्थ में लगाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अच्छा बच्चों, आज मैंने जो आपको कुछ चीज़ें आर्टिकल्स की बताई हैं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग अपनी कॉपी में उतार लें, कहीं नोट्स में लिख लें और इन रूल्स को याद करें। और आगे फिर मैं अभी फिर आर्टिकल्स का ही कुछ आपको आगे समझाऊंगा। अभी ए और एन का प्रयोग चल रहा है, फिर इसके बाद में दी या दा जैसे हमने समझाया वो कहाँ पर प्रयोग होता है उसके बारे में मैं अब आगे आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ आप लोग इसको शेयर करिए और लाइक करिए, और थोड़ा इसे आप लोग खाली वीडियो मतलब व्यू करते हैं, इससे थोड़ी देर से पढ़िए रूल्स को और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इसके रूल्स के बारे में समझ में आएगा, और इनको आप जो है कभी भी कॉमन एरर होती है तो उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चों अच्छे ढंग से ध्यान देंगे कि ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही ज़रूरी इस चीज़ के लिए है, क्योंकि जब आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं तो वहाँ पर क्लास में तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम कभी भी कंपटीशन में बैठते हैं हमें करेक्शन करना होता है, एरर फाइंड करनी होती है, तो इन चीज़ों के रूल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये नियम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, कि ना आप इनको, और जो भी है आप वीडियो देखते हैं इनके नियमों को पढ़ करके इनको अपने उसमें अपने सेंटेंस में ऐसे बनाइए और इनके रूल्स को जो है
ध्यान से लिख लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही आगे आने वाले टाइम, क्योंकि देखने के बाद अब इतनी जल्दी याद नहीं रहता है, तो इनको कहीं लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और बच्चों एक चीज़ और है, जब आप शेयर ज़रूर किया करें, इससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे, आप भी पढ़ें और दूसरों को भी इसका जो है थोड़ा लाभ दें, ताकि दूसरे भी इससे उनके लिए भी ये चीज़ यूज़फुल हो। थैंक यू।